अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर मायके जा सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं, एक बहन ने सवाल किया था, क्या जो है लड़की बिना इजाज़त के मायके जा सकती, शौहर से इजाज़त ना ले, उसको पता ना चले? तो ऐसे हाल में कैसा है? देखिए सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपकी जिस इंसान से शादी हुई है, जिन लोगों में शादी हुई है, आप कोशिश ये करें कि वहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ वफ़ादारी करें, जितनी हो सके आपको, है ना? वफ़ादारी करें, कभी भी उनके साथ कोई गलत चीज़ ना करें, कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ से बने रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। चाहे आप कितना भी उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करें, वो रिश्ते नहीं बचते हैं। तो मायके जाना कैसा है बिना शौहर की इजाज़त के? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका शौहर आपको समझता नहीं है और ज़बरदस्ती बिना वजह ही रोकते हैं, जैसे कोई रीज़न नहीं है, कोई जो है कोई भी मतलब वो चीज़ नहीं है कि बिना बात के ही रोकने लगते हैं कि नहीं आपको जाना ही नहीं है, तो आप कोशिश करें, आप बैठें और आप समझिए कि वो रोक क्यों रहे हैं। क्या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है, मतलब पहले कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे वो नाराज़ हैं, जैसे कि उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली, उस तरह की इज़्ज़त नहीं मिली जैसे एक दामाद को जो है उस ससुराल में मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सिर्फ़ आपको ही नहीं, आपके हस्बैंड को और आपके बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं, या फिर आपके ससुराल घर वालों को, मतलब जो लड़की है उसके घर वालों को, ससुराल वालों को किस तरह से मायके वाले ट्रीट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखिए और तोड़ निकालिए उसका, कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है पुरानी बातों से वो जो है उलझ गए हों, पुरानी बातें उनके दिल में हों, तो उनको समझाने की कोशिश करें और दोबारा से ट्राई करें कि वो नॉर्मल हो जाएँ। उसके बाद अगर फिर भी वो आपको इजाज़त नहीं देते, तो आपको शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाना है। कब तक नहीं जाना है? देखिए अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, आपके वालिद या वालिदा या आपका कोई भाई, तब उस सूरत में आप जा सकते हैं बिना इजाज़त के। उसके अलावा आप इजाज़त ही लेके जाएँगे, चाहे खुशी का टाइम है, चाहे कैसा ही टाइम है। अगर आपके शौहर आपको रोकते हैं, मना करते हैं, तो आप उनसे पूछें कि वो क्यों मना कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं आपको और क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ना? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमें ऐसा लगता है शायद कुछ नहीं हुआ है, और शायद हो सकता है कि आपके हस्बैंड में कोई ऐसी बात हो कि भई मायके वाले आपके इतने वेल टू डू नहीं हैं, इसलिए वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, और भई वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, इसलिए उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता, वहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो आप कोशिश करें उनको ना लेके जाएँ, आप अकेले चले जाएँ, आपके बच्चों के साथ ही आप अकेली हैं, तो आप उनसे कहें कि आप उन्हें वहाँ तक छोड़ दें, या अपने मायके से किसी को बुला लें, है ना? पर देखिए एक बार शादी हो जाए लड़की की, तो कोशिश ये करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपना ससुराल में ही गुज़ारे, क्योंकि उसको अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुज़ारनी है। अगर आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आप कोशिश करें अपने मायके वालों को वहाँ बुला लें अपने पास, या आप उनसे मिलने भी चले जाएँ, पर कोशिश करें कि अपने ससुराल वालों के साथ ज़्यादा रहें, उनके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारें, उनके साथ उठे-बैठें, उनके साथ वफ़ादारी करें, ठीक है? एक टाइम के बाद क्या होता है, लड़की जब माँ बन जाती है ना, तो उस पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और उसको सोचना पड़ता है, कहीं भी निकलने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी आने से पहले, कि कैसे निकला जाएगा, कैसे जाया जाएगा। अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बात ही नहीं सुनते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोकते-टोकते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, थोड़े वक़्त दें चीज़ों को। और आप जो बार-बार चीज़ कहते हैं ना कि आप मुझे मायके जाने दें, मायके नहीं जाने दें, तो वो बात कहना बंद कर दें थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है उनको एहसास हो और वो आपको भेज दें, पर उसके बावजूद भी अगर उनको एहसास नहीं होता, तो आप बैठ के उनके साथ समझाइश करें और देखें कि किस वजह से वो आपको रोकते हैं। कोई तो वजह होगी जिससे आपको रोका जाता है, या फिर क्या आपने कोई गलती की है, आपसे खुद कोई गलती हुई तो आप माफ़ी माँगें कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। और जितना प्यार आप अपने मायके वालों से करती हैं, उतना ही ससुराल वालों से करें। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है, हम उस नज़रिए से देखते हैं कि जो है मेरे मायके वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ससुराल वाले तो मुझे पूछते ही नहीं हैं, समझते नहीं। देखिए हमें वहीं पर ज़िंदगी गुज़ारने का चैलेंज मिलता है, परवरदिगार हमें उन्हीं लोगों में डालता है जहाँ पर लोग हमें प्यार नहीं करते और हमें देना पड़ता है। वो हमारे लिए इम्तिहान होता है, वो कुछ टाइम का होता है, देखिए कुछ वक़्त का होता है, उसके बाद वो टाइम निकल जाता है। तो हमें वफ़ादारी वहीं दिखानी है, या वहीं हमें जो है कंटिन्यू करना है, मतलब लगातार उन रिश्तों में रहना है जहाँ आपकी पूछ नहीं हो रही है, जहाँ आपको लोग समझ नहीं पा रहे। जहाँ आपको लोग समझ पाएँगे, जहाँ आपकी पूछ होगी, जहाँ आपको सभी प्यार करेंगे, तो वहाँ आपको जो है चीज़ों की वैल्यू नहीं पता चलेगी, लोगों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। आपको सिर्फ़ अपने मायके वाले ही अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार देते हैं, वो आपको पैसे देते हैं, आपको चीज़ें देते हैं। तो आपको ससुराल वाले इसलिए बुरे लगते हैं लड़कियों को ज़्यादातर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देते, ना केयर करते हैं, ना ही जो समझ पाते हैं, ना ही वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको वहाँ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि वो आपके लिए एक इम्तिहान है। जब वो वक़्त निकलेगा, परवरदिगार ने आपको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डाला है, ऐसी चीज़ों में डाला है आपको, कि आप जो है सब्र करना सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में सब्र की ताकत नहीं होती, सब्र नहीं होता है, और वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं। फिर ससुराल वालों से लड़कियाँ बहुत नफ़रत करने लगती हैं, ऐसे हो जाती है जैसे शक्ल ही कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगी। ऐसा नहीं करना है, वो आपके लिए इम्तिहान है। उसके बाद क्या होगा, जब आपके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, वो भी सेम चीज़ आपके साथ रिपीट होगी। आप अगर बर्दाश्त
नहीं कर सकती किसी का गुस्सा, आप अगर किसी की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप जो है सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत गलत बात है। आपको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरे इंसान की तकलीफ़ के बारे में भी सोचना चाहिए। लड़कों के साथ क्या तकलीफ़ आती है, क्या परेशानी आती है, मैं आपको बता दूँ, वो बीच में पिस जाता है। क्यों? क्योंकि माँ-बाप सोचते हैं कि पहले जैसा रहे, बीवी सोचती है कि मेरे जैसा रहे, जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ। पर माँ-बाप उम्मीद ये लगाते हैं मेरा बेटा पहले तो ठीक था, अब क्या हुआ? तो बेचारा आदमी बीच में पिस जाता है। अगर आपके जो ससुराल वाले हैं वो नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके शौहर के बारे में, तो आप सोचें अपने बारे में, अपने शौहर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और अपने ससुराल वालों के बारे में। कब तक नफ़रत कर लेंगे वो लोग, कब तक आपको बुरा बोलेंगे, कब तक आपसे जो है इस तरह से रवैया रखेंगे। एक ना एक दिन आपके साथ जो है उनका रवैया ठीक हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत बाँटने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके भी। आपको मेरी जो बात से आप एग्री नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मतलब अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझे बता दें कि जी नहीं, आपकी बात ठीक नहीं थी। और आपको जो बात सही लगती है आप वो बात भी कह सकती हैं, मैं उस पे वीडियो बना सकती हूँ।